जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको तुलसी विवाह की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक तुलसी विवाह किया जाता है। तो सबसे पहले हम जहाँ तुलसी विवाह पूजन करेंगे वहाँ सबसे पहले हम साफ़ करेंगे। तो आप पहले साफ़ कर लें, क्योंकि यहाँ हम चौक पूरेंगे, जहाँ तुलसी विवाह कराएंगे वहाँ आप चाहें तो गेरू से इसको साफ़ कर सकते हैं। यहाँ मैं जल से शुद्ध कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ चौक देंगे, हम आटे से चौक देंगे। कोई भी शुभ निशान बनाया जाता है तो आप स्वास्तिक का निशान बना लें, अष्टदल कमल बनाएं, यहाँ रंगोली से सजा लें। उसके बाद देव उठनी एकादशी मतलब देव को उठाया जाता है। श्री हरि विष्णु 4 महीने योग निद्रा से उठते हैं, उसी को देव उठनी एकादशी बोलते हैं। श्री हरि विष्णु शालिक राम स्वरूप तुलसी का विवाह करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। खास तौर पर जिनकी बेटी ना हो, जिनके घर बेटी नहीं है, वो तुलसी विवाह ज़रूर करें। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे कन्या का कन्यादान होता है, जितना फल मिलता है वैसे उससे 1000 गुना फल तुलसी विवाह से मिलता है। तो जिनके घर बेटी नहीं है वो तुलसी विवाह ज़रूर करें। तो चौक पूरने के बाद यहाँ मैंने एक चौकी रख ली है। आप ऐसे चौकी ले लें और उसके बाद विष्णु भगवान को पीला आसन चाहिए तो आप पीला एक आसन ले लें। आप विष्णु भगवान का फ़ोटो भी रख के तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। विष्णु भगवान का फ़ोटो भी नहीं है तो कान्हा की मूर्ति है तो उनसे भी आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। तो यहाँ मेरी तुलसी देख सकते हो, तुलसी विवाह के लिए ऐसी तुलसी होनी चाहिए। थोड़ा मंजरी आता रहे और मतलब एकदम कुंवार अवस्था ना रहे, थोड़ा जैसे बहुत बड़ा भी नहीं रहे, ज़्यादा छोटा भी नहीं रहे, इस तरह से तुलसी रहे। यहाँ मैंने तुलसी के गमले में ही शालिक राम भगवान को विराजमान कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं, अब सबसे पहले मैं गणेश भगवान का स्थापना करूँगी। कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो पहले गौरी गणेश का पूजा होता है, उसके बाद ही कार्य होता है। तो यहाँ पान के पत्ते पे मैं गणेश भगवान को विराजमान करूँगी। यहाँ धातु के गणेश भगवान विराजमान कर रही हूँ। आप सुपारी से भी कलावा लपेट के गणेश भगवान स्वरूप रख के पूजा कर सकते हैं। सिक्के पे मैं गौरी को स्थापना कर रही हूँ। गौरी गणेश का स्थापना हो गया है। अब यहाँ हम स्नान की भावना से शुद्धोदक स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले गौरी गणेश का स्नान करवाएंगे, शालिक राम का, तुलसी जी का। उसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा पहनाएंगे सबको, शालिक राम को, तुलसी जी को, गौरी जी को, गणेश भगवान को और शालिक राम को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो यहाँ मैंने जनेऊ ऐसे पहना दिया है गणेश भगवान को। अब भगवान को हम चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के लिए हमें पीला चंदन लेना है, लाल चंदन पहले नहीं लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं गणेश भगवान को चंदन लगाऊंगी, गौरी जी को, शालिक राम भगवान को तुलसी पर, तुलसी के पत्तों पे हम लगाएंगे चंदन। उस चंदन लगाने के बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो जो भी आपके पास पुष्प रहे आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। तुलसी माता को लाल पुष्प पसंद है तो आप, माता रानी को लाल ही पुष्प चढ़ता है तो आप गुड़हल का, गुलाब का, जो भी आपके पास है, मैं यहाँ गुड़हल का फूल समर्पित कर रही हूँ। जो भी आपके पास है आप समर्पित करें। विवाह में हमें कलश स्थापना ज़रूर करना रहता है। तो यहाँ मैंने कलश लिया है। कलश पहले से मैं तैयार करके रखी हूँ। यहाँ शुद्ध जल, गंगा जल, सिक्का, सुपारी, फूल और हल्दी इसमें डाल के मैं रखी हूँ। उसके बाद देव कलश में बना रही हूँ। तो यहाँ दीपक आप देख रहे हैं जल रहा है। और उसके बाद में कटोरी में मैंने गेहूँ भरा है, क्योंकि एकादशी के दिन ये पूजा किया जाता है। एकादशी से पूर्णमासी तक आप ये पूजा कर सकते हैं। तो इसमें अक्षत नहीं चढ़ता, मतलब चावल। तो आप, तुलसी विवाह में अक्षत का प्रयोग नहीं होता तो आप यहाँ तिल के दाने का प्रयोग कर सकते हैं। धूप दीप मैंने प्रज्वलित कर लिया है। अब भगवान को प्रणाम करते हुए हमें गठबंधन करना है। तो गठबंधन करने के लिए हमें हाथ में फूल चाहिए और तिल का दाना, सिक्का और एक हल्दी का गांठ, और भगवान को जो कलावा है उसमें और माता रानी की चुनरी में हमें इस तरह से गांठ बांध के गठबंधन करना है। गठबंधन करते हुए जो भी आपको मंत्र आता है आप जरूर बोलें। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम कुंडलीकाक्षाय, मंगलाय तनु हरि। सभी देवी देवता का आवाहन करते हुए सबको प्रणाम करते हैं। इस तरह से गठबंधन का कार्य संपन्न करते हैं। अब हम सबको
दीप को और कलश देव को फूल समर्पित करेंगे। जय वरुण देवता, कलश देवता, सबको फूल समर्पयामि, सभी को फूल समर्पयामि करेंगे। उसके बाद हम अब उपटन लगाएंगे शालिग्राम भगवान को और तुलसी जी को। तो यहाँ मैंने हल्दी में दूध मिक्स किया है, आप बेसन भी डाल सकते हैं। इस तरह से पहले हम शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएंगे, उसके बाद तुलसा जी को आप उनके पत्तों पे, उनके डाली पे आप इस तरह से हल्दी लगाएं। उसके बाद मेहंदी लगाएंगे। तो आप इस तरह से मेहंदी ले लें। पहले हम शालिग्राम भगवान को, तुलसी जी को, सबको हम हल्दी और मेहंदी अब हम लगा दिए हैं। इस तरह से आप हर पत्तों पे लगा दें। अब यहाँ मैं थोड़ा सा स्वास्तिक बना रही हूँ तुलसी के पत्तों पे, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है तुलसी जी का विवाह, मैं हर साल करती हूँ, इस साल मैं वीडियो बनाई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ तुलसी माता को लाल चूड़ी समर्पित कर रही हूँ। आप लाल, हरा कोई भी चूड़ी आप समर्पित कर सकते हैं। तुलसी माता का 16 श्रृंगार करना है। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, आलता सब माता रानी को हमें लगाना है। पत्तों पे, डाली पे हम माता रानी को सजाएंगे तुलसी जी को आज, और श्रृंगार का सामान और कुछ दक्षिणा डाल के हम माता रानी को समर्पित करेंगे। इस तरह से हमें 3 बार माता रानी को छुआना है। ओम तुलसी देवाय नमो नमः, ओम तुलसी देवाय नमो नमः, ओम विंद्रा देवी नमो नमः। इस तरह से हमें जो भी मंत्र आता है, इस तरह से हमें माता रानी को छुआ के रखना है। उसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे, फल फूल समर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी फल फूल है आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ केला और सेब ली हूँ, और भगवान को कुछ नैवेद्य, पूड़ी, हलवा जो भी आप बनाए हैं, आप भगवान को, माता रानी को ज़रूर समर्पित करें। यहाँ मैं थोड़ा घर पे मीठा बनाई थी, थोड़ा बाहर का है मार्केट का। अब यहाँ मैं एक मिट्टी का कलश ली हूँ, छोटा सा घड़ा, उसमें मैंने शक्कर भर लिया है। कुछ पैसे मैं ऊपर रख के दान कर रही हूँ। तुलसी विवाह में सब 5 बर्तन चढ़ाते हैं, उसको दान करते हैं। तो मैं यहाँ सरल पूजा विधि बताई हूँ, इसके लिए मैंने मिट्टी का घड़ा दिखाया है आपको। अब 108 तिल का दाना लेना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः बोलते हुए हमें शालिग्राम के ऊपर छोड़ना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार आपको तिल का दाना छोड़ना है। भगवान शालिग्राम भगवान को पीला फूल समर्पित करेंगे। भगवान को पीला फूल जरूर समर्पित करना चाहिए। यहाँ मैं देसी घी का दिया जला के आरती के लिए रख ली हूँ। अब मैं मंगलसूत्र का रस्म करूँगी। इस तरह से मंगलसूत्र हम तुलसी माता को चढ़ाएंगे। कार्तिक मास के देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 5 दिनों में आप यह पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ सुबह में पूजा होता है, कहीं शाम में होता है, आपके यहाँ जैसा होता है आप ज़रूर करें। भगवान को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम भगवान का सिंदूर दान करेंगे शादी होने के बाद। तो सिक्का में आप इस तरह से सिंदूर लें, और माता रानी को 7 बार आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। आपके पास स्पेस है तो आप फेरों का रस्म भी कर सकते हैं। इस तरह से हम सिंदूर दान करेंगे माता रानी को 7 बार। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम कुंडली काक्षाय मंगलाय तनोहरि। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, विष्णु भगवान और तुलसी जी की आरती करेंगे, और पूजा में रही कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना कर लेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारा वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे, सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का तुलसी विवाह पूर्ण होता है। आशा करती हूँ मेरा सरल पूजा विधि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यह हिंदू रीति रिवाज का वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।